आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। एक वास्तविक संख्या अल्फा, कोई भी अल्फा बीटा गामा कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ दिया गया है एक वास्तविक संख्या अल्फा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 इज नॉट इक्वल टू 0 का एक मूल कहलाता है यदि a × α² + b × α + c = 0। मतलब यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू रखने पर यक्स की वैल्यू अल्फ़ा रखने पर इसका मान 0 हो जाता है, तो इसका हम कहेंगे कि अल्फ़ा इसका क्या है, एक मूल है। अल्फ़ा इसका एक क्या है, मूल है। तो यहाँ देखेंगे यक्स बराबर अल्फ़ा समीकरण ax² + bx + c = 0 को संतुष्ट करती है। अर्थात वही यक्स का मान रखने पर यदि इसका मान पूरा 0, यक्स का मान अल्फ़ा रखने पर इसका मान पूरा 0 हो जाए तो हम ये कहेंगे कि यक्स बराबर अल्फ़ा समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और या ऐसा कह सकते हैं यक्स बराबर अल्फ़ा समीकरण ax² + bx + c = 0 का एक हल है। जिस मान पर यह 0 आएगा उसको हम कह सकते हैं कि इसका एक हल है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बहुपद ax² + bx + c के शून्यक हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाँ भाई इसका शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक कब होगा, जब इसका मान इसमें रख देंगे बहुपद में। समीकरण ये बहुपद है तो बहुपद में रखते हैं तो शून्यक हो जाता है, और यहाँ रखेंगे 0 आ जाएगा तो कहेंगे कि मूल है इसका। तो मूल किसी भी समीकरण का मूल कितने हो सकते हैं ये आप जाने पहले। तो चर राशि की जो उस दिया गया जो कोई भी समीकरण होगा उसमें जो चर राशि की सबसे बड़ी घात होगी उसी को जितनी घात होगी, चर राशि की सबसे बड़ी घात जितनी होगी उतने ही उसके मूल होंगे। जैसे यहाँ देखें x² की घात कितनी है, सबसे बड़ी घात इस समीकरण में 2 है, तो 2 चर राशि की सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे 4 एक्सरसाइज के कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो यहाँ देखें ये चौथा क्वेश्चन है x² - 1/x² = 4। तो इसको हम लघुत्तम ले लेंगे x² तो x⁴ - 1 हो जाएगा अपान x² = 4। फिर ये गुणा कर देंगे x⁴ - 1 = 4x²। इसको पक्षांतर कर लेंगे x⁴ - 4x² - 1 = 0। यह ax² + bx + c = 0 के रूप में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी घात 4 है। यहाँ कितनी है, व्यापक समीकरण द्विघात का व्यापक समीकरण में कितना होना चाहिए, 2 घात होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 4 है, यहाँ अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। तो यहाँ दोनों में क्या कंट्राडिक्टी है, विरोधाभास है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ देखें ये आपका पहले क्वेश्चन का दूसरा है x + 1/x = 5। इसको भी लघुत्तम लेके सिंप्लीफाई किया गया तो ये इसका ये रूप आया x² - 5x + 1 = 0। ये भी ax² + bx + c = 0 के रूप में है। यहाँ भी अधिकतम घात 2 है और व्यापक समीकरण में भी 2 घात होती है द्विघात समीकरण में, तो यह द्विघात समीकरण है। अब यहाँ आप देखें x² - 5x -√x + 4 = 0। तो ये देखें ax² + bx + c = 0। यहाँ तो ये है द्विघात समीकरण, अधिकतम घात 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ x की घात 1 होनी चाहिए। और यहाँ देख रहे हैं क्या है, x की घात 1/2 हो जाएगी। तो ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, और जब इस फॉर्म में नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अभी यहाँ ये क्वेश्चन जो दिया गया है, अगर यहाँ रूट ना होता तो हम 5x में से एक x घटा देते, 4x हो जाता। लेकिन यहाँ चूँकि अंडर रूट आ गया, अंडर रूट तो रूट होने के कारण इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, इसलिए ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया गया है निम्नलिखित को हल करें। तो यहाँ 3x² - 243 = 0। इसको गुणनखंड विधि से हम लगाएंगे
यहाँ 3 कॉमन ले लिया गया। 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो 3 से इसमें भाग देंगे तो 81 आएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 81, और यहाँ बेटा ये देखें कि ये तो वर्ग में है, यहाँ बीच में माइनस भी है, तो 81 का किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है, तो यहाँ 9 का वर्ग लिख दिया गया। अब यहाँ फार्मूला ये लगा देंगे, कौन सा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका ए प्लस बी, दूसरे में होता है ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया गया यहाँ, एक्स प्लस 1+9 और एक्स माइनस 9, एक में जोड़ देंगे और एक दूसरे में घटा देंगे। तो अब यहाँ देखें, यदि एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर माइनस 9, यदि एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 तो एक्स बराबर 9। एक्स के दो मान आए, माइनस 9 और 9। ठीक इसी प्रकार से ये देखें 9वां क्वेश्चन है, 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर, इसको पहले हम इसमें क्या करते थे, गुणनफल करेंगे इसका, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो 12 का ऐसा गुणनफल करिए कि जोड़ने या घटाने पर 1 आवे, क्यों, क्योंकि मध्य पद 1 x है। तो 4 तिहाई 12, 4 में से 3 गया, कितना है 1। तो इसको लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा यहाँ, प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2x इसमें दोनों में कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 2, और यहाँ देखें दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन लेंगे इसमें, तो यही आएगा, 1 से इसमें भाग देंगे, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 2 कॉमन दोनों में है, ले लिया गया, बचा क्या, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें, यदि 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2/3। अब यहाँ देखें 2x, अब ये पहला पद दिया गया और दूसरा लेंगे मल्टीपल, तो ये 2x प्लस 1, यदि 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, इसको 1 के पक्षांतर करेंगे -1, x इक्वल टू -1/2। तो x के दो मान आए, 2/3 और -1/2। इस प्रकार से ये आपका समीकरण हल हुआ, और आगे एक्सरसाइज लगाते रहेंगे, जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे।